इसलिए वो कलीसिया जो है उस सताव में होकर गुजर रही थी, इसलिए उस कलीसिया में प्रभु ने कोई गलती को नहीं देख सका। दूसरी कलीसिया जो थी वो फिलाडेल्फिया की कलीसिया थी। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को हम कह सकते हैं मिशन माइंडेड कलीसिया थी, वो मिशनरी कलीसिया थी। उसको यह था आज यहाँ जाना है, आज उस गांव में जाना है, आज इस गांव में जाना है, आज उनके लिए प्रार्थना करना है। यदि आपके पास जो है इस प्रकार एक आत्माओं के प्रति बोझ है, आत्मा कलीसियाओं को स्थापित करना है, परमेश्वर यदि आपको इस्तेमाल करना है, आपके पास कोई गलत काम करने के लिए समय नहीं है, सोचने के लिए भी समय नहीं है। आप जो है एक निर्दोष निष्कलंक जीवन व्यतीत करेंगे। यीशु ऐसी कलीसिया के लिए आ रहा है जो बिना जुर्री बिना दाग तेजस्वी कलीसिया, जो निष्कलंक और निर्दोष है। लेकिन जब इफिसुस की कलीसिया से प्रभु कहता है तुम आदि सा प्रेम को छोड़ दिया। परगाम की कलीसिया जो है डॉक्ट्रिन्स में समझौता कर ली, और त्यातीरा की कलीसिया में पाप था, विभिचार था, वो लाइफस्टाइल में कॉम्प्रोमाइज कर गए, करप्टेड चर्च थी। सरदई की कलीसिया के बारे में लिखा है जीता तो कहलाता लेकिन है मरा हुआ। लउदोकिया की कलीसिया में तो एक भी भलाई को प्रभु नहीं देख पाता है, तू ना तो गर्म ना ठंडा कुनकुना है, मैं मुंह से उल्टी कर दूंगा। प्रभु कहता तुम सोचते हो तुम धनी हो, तुम्हें कोई घटी नहीं है। नहीं, प्रभु कहता है तुम अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। आज की कलीसिया के पास बहुत कुछ है, प्रॉपर्टीज है, आधुनिक साधन, सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन आज कलीसिया को यदि प्रभु देखेगा क्या बोलेगा? अभागा, तुच्छ, कंगाल, नंगा और अंधा। तो इसलिए हमें इसलिए शोक करना है, उपवास करना है, क्योंकि कलीसिया की परिस्थितियां सही नहीं है। आज हम जानते हैं कलीसिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। और तीसरी बात, दुनिया की बातों को देखकर हमें विलाप करना है, शोक करना है। आज हम दुनिया में देखते हैं कोविड-19 एक प्रकार है, आज हमारा देश की बातों को देखें, अन्याय है, कोई न्याय नहीं है, जुडिशियरी बिल्कुल बिकाऊ है। 83 इयर्स के फादर स्टैन स्वामी को जेल में डाला, उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं है, वो बीमार व्यक्ति है। और इस प्रकार हम जानते हैं जो कितने लोगों का रेप, बलात्कार किया जा रहा है, मारे जा रहे हैं, उनके लिए कोई न्याय नहीं हो रहा। और इवन इलेक्शन में हम जानते हैं किस प्रकार से हेरा फेरी करके लोग जीत रहे हैं। पूरे विश्व की परिस्थितियों को हम जानते हैं। आज समय है हम परमेश्वर के सामने शोक करें। यहाँ पर जैसा लिखा है, उपवास का दिन ठहराओ। इसलिए पहली बात है हमें उपवास का दिन ठहराना है। पहला अध्याय उसका 14 पद में देखा था। फिर उसी में सेकेंड पॉइंट भी बोलना चाहता हूं, वो ये है योएल 1:14 में हमने पढ़ा था, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पूर्णियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। है ना, इंग्लिश में लिखा है क्राई आउट टू द लॉर्ड। पहली बात है हमें विलाप करना है, ये उपवास करना है। दूसरी बात है परमेश्वर की ओर पुकारना है, दुहाई देना है। वी हैव टू क्राई अनटू द लॉर्ड। उपवास करके कई बार क्या होता है ना, हम उपवास के समय में उपवास करते हैं, लेकिन हम लोग परमेश्वर को और दुहाई नहीं देते हैं, समय नहीं बिताते प्रार्थना में, हम अपने काम करते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कई बार हमारा जो उपवास है वो उपवास नहीं है, वो स्टारवेशन है। इट इज नॉट फास्टिंग, इट इज स्टारवेशन। भूखे रहना, हम भूखे रहते हैं, लेकिन उपवास का बाइबल का मीनिंग क्या है? तो हमें उपवास में परमेश्वर के ओर दुहाई देना है, परमेश्वर के ओर हम पुकारते हैं, प्रभु आकर हस्तक्षेप करें। यू नो, फास्टिंग इज आवर हार्ट्स क्राई unto God
that God would intervene in the affairs of humanity, or in the affairs of the church, in the affairs of our families, in our own affairs. मतलब हमारा हृदय का पुकार है। उपवास क्या है? हमारा हृदय का पुकार है कि हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं कि परमेश्वर आकर हस्तक्षेप करें, कलीसिया में हस्तक्षेप करें, देश में हस्तक्षेप करें, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्ति के जिंदगी में हस्तक्षेप करें। उसके लिए हम दुहाई देते हैं। बाइबल में 3 प्रकार का फास्ट है। एक है पूर्ण उपवास, एब्सोल्यूट फास्ट। एब्सोल्यूट फास्ट में आप ना तो खाते हैं ना तो पीते हैं। एब्सोल्यूट फास्ट, एब्सोल्यूट फास्ट बाइबल में कई जगह पर है। वो केवल 3 दिन के लिए रहता था, है ना। इवन निनवा का लोग, यस्तर के लोग, पौलुस, जरूर केवल मूसा जो है 40 दिन 40 रात जब परमेश्वर के पर्वत पर था, वो पूर्ण उपवास में था, एब्सोल्यूट फास्ट में। दूसरा है नॉर्मल फास्ट, आम उपवास, जिसमें आप कुछ खाते नहीं है लेकिन आप पीते हैं, पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, चाय पीते हैं, जो भी है ना। तो इसके विषय में हम देखते हैं 40 दिन इस प्रकार का उपवास। इवन यीशु मसीह भी निराहार रहा करके लिखा है, पानी नहीं पिया करके नहीं लिखा है वहां पे। और थर्ड फास्ट इज पार्शियल फास्ट, आंशिक उपवास है, मतलब पूरा समय नहीं है, आंशिक उपवास। बाइबल में कई उदाहरण मैं दे सकता हूं, 2 उदाहरण देता हूं। एक जो है एजेकियल, बाद में पढ़ लीजिएगा, 4 अध्याय में परमेश्वर ने एजेकियल से बोला 390 दिन तुम इस उपवास में रहना। तुम एक दिन में इतना खा सकते हो, मतलब केवल 200 ml पानी पी सकते हो और 200 ml का खाने की चीजें बताता है वहां पर परमेश्वर। 390 दिन इसराइल के लिए, फिर मेरे ख्याल से 40 दिन यहूदा के लिए करके परमेश्वर कहता है 4 अध्याय में एजेकियल में। फिर लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं दानियेल के जीवन में, दानियेल, शाद्रक, मेशक, अबेदनेगो, जब उन्होंने डिसाइड किया राजा का भोजन वस्तु नहीं खाएंगे, उसका पीने का दाखमधु नहीं पिएंगे, उन्होंने अपने ऊपर जो मेलजार करके अंग्रेजी बाइबल में है, मेलजार से बोले कि हमें केवल साग पात दे खाने के लिए और पानी दे पीने के लिए 10 दिन तक। उसके बाद हमारा चेहरा को देखना दूसरों के साथ तुलना में, और यदि हमारा चेहरा सही है तो फिर उसके बाद हमें यही देना 3 साल तक। तो क्या था? इसको कहते हैं आंशिक उपवास, पार्शियल फास्ट। वाटवा उनका हृदय पुकार रहा परमेश्वर से, प्रभु ये 10 दिन के अंदर हमारे बीच में कुछ कार्य कर। सो फास्टिंग इज आर्ट्स क्राई, मतलब यहाँ पर लिखा उपवास का दिन ठहराओ और परमेश्वर को दुहाई दो। कॉल अनटू गॉड, क्राई अनटू गॉड, विलाप करो, उपवास करके परमेश्वर के सामने रो। इसे पुराना समय में, पुराना नियम में वो लोग क्या करते थे? उपवास के समय में राख में बैठते थे, ठाट ओढ़ते थे, मतलब वो लोग उपवास कर रहे हैं, पूरा पुकार रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर की ओर पुकारना, परमेश्वर की ओर पुकारे 10 दिन साग पात और पानी पी के, और जानते हैं परमेश्वर 10 दिन में उनके लिए कार्य किया। दूसरों के चेहरे के तुलना में इन लोगों का चेहरा चमक रहा था। आप सोच सकते हैं 10 दिन तक वो लोग बिरयानी और क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ खा रहे हैं वो लोग, लेकिन उनके चेहरों से शाद्रक, मेशक, अबेदनेगो और दानियेल का चेहरा चमक रहा था, जबकि ये लोग केवल साग पात और पानी, साग पात खा रहे हैं और पानी पी रहे हैं। आज हमें परमेश्वर के ओर उपवास के साथ दुहाई देना है, परमेश्वर आकर हस्तक्षेप करें, हमारे चर्च में हस्तक्षेप करें, हमारे परिवार में हस्तक्षेप करें, आपका बिजनेस है, बिजनेस में हस्तक्षेप करें, आपके जॉब में हस्तक्षेप करें, हमारे शहर में हस्तक्षेप करें, देश में और विश्व में। यह है उपवास का मतलब। यहाँ पर अच्छे में लिखा है
उपवास का दिन ठहराओ और परमेश्वर की दुआई दो। एंड द थर्ड थिंग, वहां पर हमें क्या करना है, 18 बातें हैं, आप बाद में लिख लीजिएगा पढ़ के। और लेकिन तीसरी बात जो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और ये है योएल 2:12 है। योएल 2:12 में लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। तीसरी बात, पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। टर्न टू मी विद ऑल योर हार्ट। यहां पर भी फास्टिंग की बात लिखी हुई है। तो आज आप उपवास रह रहे हैं आप, तो यहां पर लिखा है पूरे मन से प्रभु के ओर फिरो। टर्न टू द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे पूरे जीवन से हमें परमेश्वर की ओर फिरना है। आप यदि बाइबल में भी देखते हैं, कई बार जो है हम लोग गाना गाते हैं, सब कुछ देता हूं, सब कुछ देता हूं, केवल गाना में रह जाता है। हम प्रार्थना से उठ गए, हम अपना काम अपना ही करते हैं, सब कुछ परमेश्वर के पास नहीं है। जब प्रॉब्लम्स आती है, जैसा फिरौन, पुराना नियम के मिस्र देश के फिरौन था, वहां पर जब प्लेग्स, महामारियों को परमेश्वर भेजने लगा मूसा के द्वारा, फिरौन कहता मैंने पाप किया, इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करो ये थम जाए। मूसा ने प्रार्थना किया, थम गया, फिर वापस वो अपना हृदय को कठोर कर दिया। पूरे मन से नहीं फिरा वो, आधा मन। आज कई बार हम लोग 50% प्रभु को देते हैं, 25% देते हैं, लेकिन यदि आप 99% को भी परमेश्वर को दे दिया, 1% अपने लिए रखे, तो पूरा समर्पण नहीं है। पूरे मन से प्रभु के पास हमें फिरना है। बिलाम को परमेश्वर ने बोला मत जाना, लेकिन वो चला गया। परमेश्वर आकर, स्वर्गदूत आकर उसको सामना करता है, मतलब फिर बोलता है यदि ऐसा आपकी इच्छा नहीं है तो मैं वापस चले जाऊंगा। लेकिन उसको पूरा मन से उसने पश्चाताप नहीं किया, मैंने पाप किया बोला, लेकिन पूरे मन से नहीं। शाऊल राजा बोला मैंने पाप किया, लेकिन उसका पूरा मन से नहीं। लेकिन दाऊद ने जब पाप किया, उसका सामना किया प्रॉफिट आकर, उसने पूरे मन से पश्चाताप किया, सच्चे दिल से पश्चाताप किया। आपको मैं बताऊं, दाऊद ने गोलियत को मारा, इतने सारे भजन दाऊद ने लिखे, एक भी भजन में वो इस बात का जिक्र नहीं करता है मैंने गोलियत को मारा। लेकिन 3 भजन में उसने इस बात को बताता है मैंने पाप किया। भजन 32, भजन 38, भजन 51 में, 51 का भजन तो हम जानते हैं किस प्रकार उसने पश्चाताप किया। क्या हम पूरे मन से परमेश्वर की ओर फिर सकते हैं? पूरे मन से। आज हमें परमेश्वर की ओर पूरे मन से फिरने का बहुत जरूरी है। तो अभी की परिस्थितियां हमें मालूम है, अब हमें मालूम है हमें क्या करना है। अब मैं थर्ड थिंग, परमेश्वर क्या करना चाहता है। यदि हम अभी की परिस्थितियों को समझकर हमारा जो कर्तव्य है कलीसिया के रूप में, विश्वासी होने के रूप में, चेले होने के रूप में, और इस परिस्थिति में हमें क्या करना है, 18 बातें लिखी गई, लेकिन मैं 3 बातें आपको बताया। एक का हमें उपवास का दिन ठहराना, दूसरा परमेश्वर की ओर दुहाई देना, तीसरे पूरे मन से परमेश्वर की ओर फिरना। यदि इन कार्यों को हम करते, परमेश्वर आगे कहता है वो क्या करेगा। परमेश्वर जो करेगा, बहुत सारी बातें उसमें भी है, लेकिन 5 बातें मैं आपको आज बताऊंगा। और पहली बात, यदि आप
योएल 2:18 पढ़ेंगे। योएल 2:18। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। अपनी प्रजा पर तरस खाया। पहली आशीष, परमेश्वर क्या करेगा यदि मैं और आप उपवास रहकर परमेश्वर को ओर फिरते हैं, दुआई देते हैं। परमेश्वर पहली बात है वो लोगों के ऊपर तरस खाएगा। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है, तरस खाने वाला परमेश्वर है। निनवा के 1,20,000 लोगों के ऊपर तरस खाया। यदि परमेश्वर जब यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरा, उस समय निनवा के लोगों के ऊपर तरस खा सका। आज यीशु की मौत भी हो चुकी है, कितना अधिक आज दुनिया के 780 करोड़ लोगों के ऊपर तरस खाएगा। कितना अधिक भारत के 138 करोड़ लोगों के ऊपर तरस खाएगा। कितना अधिक आज भोपाल के करीब 25 लाख लोगों के ऊपर तरस खाएगा। आज पहली आशीष है, परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर तरस खाएगा। तरस खाने वाला परमेश्वर है। आपको मालूम है असल में वहां पर 1,20,000 लोग लिखा है जो दाएं और बाएं का फर्क नहीं जानते, वहां पर लिखा है। और भेड़ बकरियां भी है। पढ़े उस वचन को, यूहन्ना के 4 अध्याय के आखिरी पद है। यूहन्ना 4 का यहाँ पर लिखा है, फिर ये बड़ा नगर नीनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं। और इसका अर्थ हमें मालूम करना है। 1,20,000 लोग जो दाएं और बाएं को नहीं पहचानते, ये कौन है? फिर 1,20,000 लोग बच्चे हैं। हम बोल सकते हैं 5 साल के कम उम्र के बच्चे 1,20,000 लोग थे उस शहर में, जिन्होंने पाप नहीं किया था, निर्दोष थे वो। और जानवर के बारे में भी, घरेलू पशुओं के बारे में भी बोलता है, कैटल। इसका मतलब 1,20,000 लोग जो है बच्चे थे। आज दुनिया में कितने बच्चे हैं मासूम, चाहे वो हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, जैन का, टेररिस्ट का, एथीस्ट का, किसी का भी बच्चा बाएं और दाएं को नहीं पहचानते वो लोग। क्या परमेश्वर तरस नहीं खाएगा? यीशु मसीह दुनिया में रहते हुए हम जानते हैं किस प्रकार से यीशु मसीह तरस खाया। बड़ी भीड़ को देखा, बिना चरवाहे के भेड़े हैं, तरस खाया। बड़ी भीड़ को देखा, भूखे रहे, तरस खाया। उस नाइन की विधवा को देखा, रो रही है, तरस खाया। अच्छा सामरी, उस जो आदमी जो अधमुआ पड़ा था उसके ऊपर तरस खाया। पिता ने उस उड़ा पुत्र के ऊपर तरस खाया। कोड़ियों के ऊपर यीशु मसीह ने तरस खाया। अंधों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया। आज परमेश्वर फिर से तरस खाने का समय आ गया है। दुनिया के लोगों के ऊपर तरस खा रहा है परमेश्वर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म के मानने वाला क्यों न हो, आज परमेश्वर तरस खा रहा है। परमेश्वर कहता मैं लोगों के ऊपर तरस खाऊंगा। पहले परमेश्वर अपनी कलीसिया के ऊपर तरस खाएगा।
मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा कहने वाला तरस खाने वाला है। इसलिए पहली बात, परमेश्वर हमारे ऊपर तरस खाएगा। आप जो परिस्थिति में हैं, परेशानियों में हैं, नौकरी चली गई है, आपका सैलरी में डिडक्शन हो गया है, बीमारी है, आज आपके ऊपर परमेश्वर जो उपवास का दिन आपने जब ठहराया है, आपके ऊपर तरस खाने वाला है। पहली बात, परमेश्वर आपके ऊपर तरस खाएगा। जब परमेश्वर तरस खाता है, उसका मतलब तरस खाकर चुपचाप नहीं रहता है। असल में ग्रीक में जो तरस खाने के लिए जो वर्ड है, कंपैशन का जो वर्ड है, स्प्लैग्नोई जोमोई करके है। वो वर्ड जो है नया नियम में केवल 12 बार इस्तेमाल किया गया है। वो 12 बार जो है मत्ती, मरकुस, लूका, सिनॉप्टिक गॉस्पेल जो कहते हैं, ये केवल 3 किताबों में ही आया है। और ये जो शब्द है, ये तो यीशु के बारे में लिखा हुआ है, ये यीशु के मुंह से निकला है। जब भी यीशु मसीह लोगों के ऊपर तरस खाया, उसके बाद चुपचाप नहीं रहा, उनके लिए तुरंत प्रभु ने कार्य किया। नाइन के विधवा के ऊपर तरस खाया, बेटा को जिंदा किया। कोड़ियों के ऊपर तरस खाया, चंगा किया। लोग भीड़ थी जो भूखे थे, प्रभु ने 7 रोटी कुछ मछलियों को उनके लिए मल्टीप्लाई करके दिया। जरूर एक ही जगह में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ किया नहीं, लेकिन उस कार्य को आपको और मुझको सौंपा। वो है मत्ती 9वां अध्याय में 36 से 38 तक, जब परमेश्वर यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ को देखा, तरस खाया, बिना चरवाहे भेड़ों के समान है, मूर्छित हो रहे हैं, तब यीशु मसीह ने उस काम को आपको मुझको दिया। क्या दिया? कटनी तो बहुत है परंतु मजदूर कम है, इसलिए कटनी के स्वामी से प्रार्थना करो, वो कटनी के लिए मजदूर भेज दें। तो ये काम आपके लिए, मेरे लिए दिया गया। जो परमेश्वर तरस खाता है, जरूर कुछ करता है। वो ग्रीक वर्ड का मतलब है आपके पास जो कुछ है, आपके अंदर जो कुछ है, वो सब जो है, जिस व्यक्ति के ऊपर आप तरस खा रहे हैं, उसके सहायता पहुंचाने के लिए आपके अंदर, आपके पास जो कुछ है, सब तैयार है अपने आप को निचावर करने के लिए, न किसी प्रकार से उस व्यक्ति को सहायता पहुंचाए। ये है तरस खाने के लिए जो शब्द है ग्रीक लैंग्वेज में, उसका मतलब है। आज परमेश्वर आपके ऊपर, मेरे ऊपर तरस खा रहा है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के पास जो कुछ है, परमेश्वर के अंदर जो कुछ है, वो सब तैयार है आपको मुझको मदद करने के लिए, सहायता पहुंचाने के लिए। हालेलुया। इसलिए आपको निराशा होने की जरूरत नहीं है, उदास रहने की जरूरत नहीं है। आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर द्वार खोलने वाला है। पहली आशीष है, तरस खाता है। दूसरी आशीष जो योएल 2:20 पढ़ते हैं, योएल 2:20, मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका अगला भाग तो पूरब के ताल की ओर और उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। लेकिन यहाँ पर 20वां पद के शुरू में हम देखते हैं, मैं क्या करूंगा? तुम्हारे पास से दूर करूंगा, मतलब डिस्ट्रॉय आवर एनिमीज। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर कर दूंगा। सो द सेकेंड ब्लेसिंग दैट गॉड विल डू इज, परमेश्वर जो काम करेगा वो दूसरा काम यह है, परमेश्वर हमारे एनिमीज को दूर करेगा। आज आपका एनिमीज कौन है? आपकी बीमारी हो सकती है। आज दुनिया का एक एनिमी है कोविड-19, परमेश्वर डिस्ट्रॉय करेगा। आज वैक्सीन नहीं है, लेकिन परमेश्वर डिस्ट्रॉय कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं
जो प्रार्थना के द्वारा चंगाइयों को प्राप्त किए हैं, उनके जीवन से परमेश्वर ने डिस्ट्रॉय किया कोविड-19 के वायरस को। आज आपका दुश्मन क्या है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम। आज आपका दुश्मन कौन है? परमेश्वर उन सबको दूर करेगा। वचन में लिखा है, ढूंढने पर भी वो लोग नहीं मिलेंगे। जब आप और मैं परिस्थितियों को समझकर, उपवास त्याग कर, पूरे मन से परमेश्वर को फिर के और उसके सामने दुहाई देते हैं, तो परमेश्वर हमारे ऊपर तरस खाएगा। दूसरा, परमेश्वर सारे दुश्मनों को दूर करेगा। हमारा दुश्मन कौन है? शैतान की जो भी कार्य हमारे विरोध में है, वचन में लिखा है, हमारे यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से आकाश में है। तो हमारा जो भी दुश्मन है, उस सबको परमेश्वर नाश करेगा। जब रोमियो 16 का 20 में हम पढ़ते हैं, शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही तुम्हारे पांव तले कुचलेगा। शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव तले कुचलेगा। रोमियो 16 का 20। तो परमेश्वर आपके दुश्मनों को सत्यानाश करेगा। पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 2 का 14 में, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो सदा हमें जय के उत्सव लिए चलता है। सदा, कभी कभी नहीं, संडे संडे चर्च में इकट्ठे होते समय नहीं, सदा 24/7 सदा हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। वो जय के उत्सव का जो ग्रीक मीनिंग है, पुराना समय में, बाइबल के समय में जब युद्ध में जाया करते थे, युद्ध में जो राजा जीतता था वो क्या करता था, जय के उत्सव जुलूस निकालते थे। उस जुलूस में कौन कौन रहते थे? सिपाही रहते थे। फिर उसके बाद जितने गुलाम बने हैं, युद्ध बंदी बने हैं, वो सब उनका हाथ, मतलब उनका सारा जंजीर से बंधे हुए, और वहां पर जितना लूटा है, जितने सोना चांदी सब कुछ लूटा है, वो सबको उठाकर कुछ सिपाही लोग चलते थे। आखिरी में राजा घोड़े पर सवार होकर जाता था। यह है जय का उत्सव। और परमेश्वर क्या कहता है? वचन में क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों 2 का 14 में, परमेश्वर का धन्यवाद हो सदा, कभी कभी नहीं, सदा जय के उत्सव में हमें लिए चलता, और हर जगह हमारे द्वारा उसके सुगंध को फैलाता है, उसके पहचान के सुगंध को फैलाता है। थैंक्स बी टू गॉड who always leads us in a triumphant procession and spreads the fragrance of the knowledge of Christ at all places. आज जो है हमारे लिए जीत है, आपके लिए जीत है। ये उपवास का दिन आपने ठहराया, आपके लिए जीत और विजय है, आपके परिवार के लिए, आपके कलीसिया के लिए। तो परमेश्वर सत्यानाश करता है। और तीसरी आशीष है योएल 2 का 25 में हम पढ़ते हैं, योएल 2 का 25, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और एलेक और हाजिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। हानि भर दूंगा, रेस्टोरेशन। फर्स्ट ब्लेसिंग, परमेश्वर आपके ऊपर तरस खाएगा। सेकेंड ब्लेसिंग, ही विल डिस्ट्रॉय योर एनिमी, आपके दुश्मनों को नाश करेगा। तीसरी बात जो है, जिन वर्षों को टिड्डियों ने खा लिया है, उसको परमेश्वर भर देगा। गॉड इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। हम जानते हैं
परमेश्वर हमें रेस्टोर करता है। इस पैंडेमिक के कारण आपने जो कुछ खोया है, या उसके अलावा भी आपकी जिंदगी में आपने बहुत कुछ खोया होगा, परमेश्वर ये प्रतिज्ञा देता है, आई विल रिस्टोर, मैं तुम्हें भर दूंगा। आज गॉड इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। परमेश्वर ज्यों का त्यों करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी हर हानि को भर देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने वही कार्य तो किया। शैतान ने जो भी हानि पहुंचाई मानव जाति को, उसको प्रभु यीशु मसीह ने खत्म किया, प्रायश्चित। तो परमेश्वर रेस्टोरेशन का परमेश्वर है। यदि आप बाइबल में पढ़ते हैं, सबको बयान करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं केवल पॉइंट्स बताता हूं। आप जो है बाद में लिख लीजिएगा और बाद में पढ़ लीजिएगा। 7 काइंड्स ऑफ रेस्टोरेशन मैं बोलता हूं, 7 फोल्ड रेस्टोरेशन। परमेश्वर जो है हमें जो रेस्टोर करता है वो 7 फोल्ड है। फर्स्ट जो है, when you read Psalms 23 and verse 3, he will restore my soul। वो मेरे जी में जी मिलाता करके हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में he will restore my soul, so your soul will be restored। परमेश्वर आपकी आत्मा को क्या कर देगा? ज्यों का त्यों कर देगा, रेस्टोर कर देगा। मैं उसको शाल जी करके बनाया। दूसरा है, गॉड विल रेस्टोर योर हेल्थ। परमेश्वर आपके स्वास्थ्य को भर देगा। यदि आप पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 30वां अध्याय 17 पद, यिर्मयाह 30 का 17, परमेश्वर कहता है, आई विल रेस्टोर योर हेल्थ, मैं तुम्हारे स्वास्थ्य को भर दूंगा, चंगाई दूंगा करके कहता है ना। यस यस, ये स्टैंड्स फॉर ऑल थिंग्स। हम जानते हैं अय्यूब 42 का 10 में वहां पर हम देखते हैं, जो कुछ अय्यूब ने खोया परमेश्वर ने उस सबको 2 गुना भर दिया। गॉड restored to him double fold of everything। so all things, परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ आपने खोया है, आत्मिक तौर से जो कुछ खोया, God will restore your soul। हेल्थ में जो कुछ खोया, God will restore your health। आपने उसके अलावा जो कुछ खोया है, जैसा हम जानते हैं अय्यूब ने बहुत कुछ खोया, परमेश्वर ने सबका 2 गुना दिया। पहले 10 बच्चे थे, 10 बच्चे मरे, फिर भी परमेश्वर 10 बच्चे ही दिए हैं। डबल फोल्ड उसमें नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो है जब डिवाइड होगा तो फिर वो कम हो जाएगा। परमेश्वर ने इसलिए उनको डबल फोल्ड उसको उस प्रकार से दिया। लेकिन बाकी सब 7,000 भेड़ बकरियां, 14,000, 3,000 ऊंट, 6,000 हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं ऑल थिंग्स SHAL। जब आप पढ़ते हैं दूसरा राजा 8वां अध्याय, उसका पहला पद, लाइफ, गॉड, मतलब वहां पर शूनेम की जो बेटा है, उसके लाइफ, बेटा मर गया था, उसके एलीशा ने रिस्टोर किया। वो बात जो है राजा को बताई जा रही है। और 2 किंग्स 8:1 में रिस्टोर्ड इज लाइफ, इंग्लिश में लिखा है, हाउ ही रिस्टोर्ड इज लाइफ। और उसी का 6 पद में रिस्टोर्ड इज लैंड। वो जब गई थी अकाल करके दूसरे देश में, वापस आई, राजा ने उसके लिए सारा लैंड रिस्टोर करने के लिए बोला। एंड देन J stands for restore the joy of salvation। Psalms 51:10, उद्धार का आनंद को ज्यों का त्यों कर देना। एंड Y stands for restore the years eaten by the locust, that is Joel 2:25। so shall जी करके मैंने एक एक्रोनिम बनाया, तो ऐसा कोई वर्ड मिला नहीं था। so आज जो है God will restore during these 4 days। मेरे को मालूम नहीं आप कितने दिन उपवास में जा रहे हैं, जो भी आप जितना भी दिन जा रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप गॉड्स रेस्टोरेशन को आप अपनी जिंदगी में अनुभव करें।
परमेश्वर आपको रिस्टोर करे जो कुछ आपने खोया। यदि आपने स्वास्थ्य खोया, परमेश्वर स्वास्थ्य को रिस्टोर करे। यदि आपकी आत्मा, आत्मिक आशीषों को आपने खो दिया है, आत्मिक वरदानों को खो दिया है, बैकस्लाइड आप हो गए हैं, वापस आइए, परमेश्वर आपको भर देगा। यू आर लॉस्ट मेनी थिंग्स, अलग अलग बातों को आपने खोया, परमेश्वर सारी चीजों को भर देगा। यदि आपने अपनी जिंदगी को खो दिया, परमेश्वर जिंदगी भर देगा। यदि आपने लैंड्स खोया, परमेश्वर लैंड्स को देगा। आपने जॉय ऑफ सैल्वेशन खो दिया, परमेश्वर जॉय ऑफ सैल्वेशन देगा। यदि आपने सालों को खो दिया है, अभी हम जानते हैं इस महामारी के पीछे कितने बच्चों का स्टडीज, कितने जवानों का स्टडीज जो है अफेक्ट हुआ है। गॉड विल रिस्टोर द ईयर्स एंड देन गॉड विल रिस्टोर द ब्लेसिंग्स अनटू योर लाइफ। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी आशीषों को रिस्टोर करेगा। द फोर्थ ब्लेसिंग, जब हम लोग योएल 2:27 पढ़ेंगे, योएल 2:27 का पहला भाग में लिखा है, तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूं और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं है। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूं और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं है। सो नो द लॉर्ड, then you shall know that I am the Lord your God and there is no other God। मतलब हम जब जो इस प्रकार उपवास के साथ पूरे मन से परमेश्वर को और फिर के दुहाई देंगे, परमेश्वर हमारे ऊपर तरस खाएगा और परमेश्वर हमारे दुश्मनों को दूर करेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में रेस्टोरेशन को लाएगा। फोर्थ थिंग इज वी विल नो दैट द लॉर्ड इज गॉड। मतलब लोग जानेंगे, न केवल हम, परंतु भोपाल के लोग, भारत के लोग, विश्व के लोग जानेंगे यहोवा ही परमेश्वर, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आई एम, मैं जो हूं वो यीशु है। यीशु मसीह जो बार बार यूहन्ना के किताब में कहता है, ये सुसमाचार की किताब में, मैं जो हूं सो हूं, वो जो परमेश्वर ने मूसा को बताया, वही बात को यीशु मसीह बार बार बता रहा है। मैं हूं मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं, अच्छा चरवाहा मैं ही हूं, अब्राहम के पहले मैं हूं। मैं था नहीं बोलता, मैं हूं। जब लोगों ने पूछा, यीशु मसीह ने लोगों से पूछा जो उसको गिरफ्तार करने आए, किसको ढूंढ रहे हो? वो लोग बोले यीशु मसीह नासरी को। यीशु कहता है मैं हूं। वो लोग सब गलाम से गिरे, मैं हूं, क्योंकि वो लोग समझ गए कि अपने आप को यावे कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है। योएल का मतलब है यहोवा इज गॉड, यावे इज गॉड, यहोवा ही परमेश्वर है। उसका मतलब यही है योएल नबी का किताब का। योएल का मतलब, उसका नाम का मतलब यहोवा ही परमेश्वर। आज दुनिया जानना है यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। बाइबल का परमेश्वर ही परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? नो द लॉर्ड। कितना अच्छा होगा भोपाल के लोग बोले यीशु ही प्रभु है, जाति जाति के लोग कहें यीशु ही प्रभु है, हर एक घुटना टेके, हर एक जीव माने कि यीशु ही प्रभु है। लुद्दा शारोन, 2 शहरों के बारे में लिखा है प्रेरितों के काम 9:35 में, जब वहां पर एक चंगाई हुई थी आइनियस की, तो वो लोग सारे के सारे यीशु मसीह, मतलब उस चंगाई को देखकर माँ यीशु के ओर फिरे करके लिखा है। लुद्दा शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु के ओर फिरे। कितना अच्छा होगा, बड़ी चंगाई हुई और भोपाल के सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए। ये आने वाले के समय में हम देखेंगे गांव के गांव, शहर के शहर, जाति के जाति यीशु मसीह में आते हुए हम देखने वाले बनेंगे।
यीशु मसीह जो है, लोग यीशु को जाने, जैसा हम जानते हैं जब एलिया ने प्रार्थना करके आग को उतारा, सारे इस्राएल के लोग मुंह के बल गिर के बोले, यहोवा ही परमेश्वर, यहोवा ही परमेश्वर, द लॉर्ड इज गॉड, द लॉर्ड इज गॉड। कितना अच्छा होगा। जैसा नेबुकदनेस्सर बोला, दानियल के परमेश्वर ही राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का परमेश्वर है, वेदों को खोलने वाला है। शाद्रक, मेशक, आबेदनेगो के परमेश्वर के विरोध में कोई कुछ बोलेगा, वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। ऐसा आने वाले दिनों में हम सुनेंगे, देखेंगे परमेश्वर के सामर्थ के कार्यों को। इसलिए वहां पर लिखा है, they will know that I am the Lord, I am in their midst, मैं यहोवा उनके बीच में हूं। आने वाले दिनों में हम जब इस प्रकार उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, आपके मोहल्ला के लोग बोलेंगे आपका परमेश्वर ही परमेश्वर है। They will know, जानेंगे। जब यीशु मसीह का जिन पुनरुत्थान हो गया था और उस फर्स्ट संडे का दिन शाम को यीशु मसीह चेलों के सामने आया, 10 चेले थे, थोमा नहीं था। और थोमा आने के बाद जब उन्होंने बोला यीशु मसीह हमारे बीच में आया था, थोमा ने क्या कहा, जब तक मैं अपनी उंगली को उसके हाथों में न लगाऊं, अपने हाथ को उसके पंजर में न लगाऊं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। हम जानते दूसरे संडे के दिन यीशु मसीह थोमा के लिए आया, थोमा को बुलाया यीशु मसीह, आओ तुम अपनी उंगली को मेरे हाथ में लगाओ और अपने हाथ को मेरे पंजर में लगाओ। तब थोमा यीशु मसीह के पांवों पर गिरा और बोला, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, माय लॉर्ड माय गॉड। एक यहूदी को किसी व्यक्ति को गॉड कहना साधारण बात, मतलब नामुमकिन बात है, लेकिन वो पहचान सका यीशु ही परमेश्वर है। लोग पहचानेंगे ये 33 करोड़ भगवान भगवान नहीं है, यीशु ही परमेश्वर है। क्या हम उस दिन को देखना चाहते हैं? एंड देन द लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट में जो बोल कर समाप्त करना चाहता हूं। सो फर्स्ट ब्लेसिंग क्या है? परमेश्वर आपके ऊपर तरस खाएगा। दूसरा ब्लेसिंग, आपके सारे दुश्मनों को परमेश्वर दूर करेगा। तीसरा ब्लेसिंग, परमेश्वर आपको ज्यों का त्यों कर देगा, रेस्टोरेशन कर देगा। फोर्थ थिंग, परमेश्वर, लोग परमेश्वर को जानेंगे। आपके आस पड़ोस लोग, आपके सहकर्मी लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आप अन्य आप गैर मसीह परिवार से आए हैं, आपके परिवार के सारे लोग जानेंगे कि यीशु प्रभु है। कितनी अच्छी बात होगी, आप पूरे परिवार के साथ प्रभु की आराधना करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हो और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज बहुत सारे लोग गैर मसीह परिवार से आए हैं, 1-2 आए हैं, हम प्रार्थना करें वो सब परिवार आ जाए। And then the last point I want to share with you is 2:28 और 29 बहुत फेमस वचन है। योएल 2 उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट। जब मैं और आप उपवास का दिन ठहराकर विलाप करते हुए, शोक करते हुए पूरे मन से परमेश्वर के ओर फिरते हैं, तो परमेश्वर अपने आत्मा को सारे प्राणियों के ऊपर उंडेलेगा। हमारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे। परमेश्वर का वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान कलीसिया में रिलीज हो जाएगा। अंतिम वर्षा को परमेश्वर उंडेलेगा। आप सोच सकते हैं, आपके जवान बेटे बेटियां हैं, वो दर्शन देख रहे हैं और दर्शन देख रहे हैं, आपके परिवार के लोगों के बारे में देख रहे हैं, आपके आस पड़ोसियों के बारे में देख रहे हैं, नेताओं के बारे में देख रहे हैं।
और उनको जाकर बोल रहे हैं। परमेश्वर कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा का वरदान हमारे द्वारा काम कर रहा है। कवाय बुद्धि का वचन का वरदान, ज्ञान का वचन का वरदान, आत्माओं का परखने का वरदान, चंगाई का वरदान, आश्चर्य कर्म करने का वरदान, विश्वास का वरदान, अन्य भाषा का वरदान, अर्थ बताने का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, सारा वरदान कलीसिया में रिलीज हो रहा है। कभी कभी नहीं, रोज, हर दिन हम देखते हैं परमेश्वर हमारे बीच में प्रॉफिटिकल गिफ्ट्स को भी रिलीज कर रहा है। अपोस्टल्स, प्रेरितों का प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार प्रचारक, पासवान और उपदेशक, सारे मिनिस्ट्रीज को भी रिलीज कर रहा है। अंतिम दिन में मैं सारे प्राणियों के ऊपर अपने आत्मा उंडेलूंगा। कलीसिया के सारे लोग पवित्र आत्मा से भरे। परमेश्वर के कलीसिया के सारे लोग, बच्चे से लेकर बड़ों तक, सबके सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदानों में ऑपरेट कर रहे हैं। अभिषेक जो सारे जुओं को तोड़ता है, अभिषेक जो कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे अभिषेक किया है, टूटे दिलों को चंगा करने के लिए, जो बंधुआई में है उनको छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का, और कुचले हुए लोगों को जो स्वतंत्रता का सुसमाचार सुनाए। आज पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर आने पाए। आज परमेश्वर हमें वरदानों से भर दे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो भी आप सुन रहे हैं इस जूम के जरिए से, आज हम जो परिस्थिति में हैं, हम जानते हैं कठिन समय में हम लोग हैं। योएल नबी के समय में भी वही था। इसलिए परमेश्वर बोलता है, ऐसी बातों को आपने कभी सुना? आपके माँ बाप सुने हैं, बाप दादे सुने हैं, पूर्णिया सुने हैं? कोई नहीं सुने। आज ऐसा हुआ करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी ऐसा नहीं हुआ। आज हम जानते हैं कैसे कैसी बातें हुई है। ट्रेन, फ्लाइट्स सब कितने महीने तक बंद रहे। ऐसे समय में हमें क्या करना है? 3 बातें मैंने बताई। उपवास का दिन ठहराना, परमेश्वर की ओर फिरना, दुआई देना, क्राई अनटू द लॉर्ड। तब 5 आशीषें मैंने बताई आपको। योएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को इस प्रकार से उत्साहित किया। 5 बातें हैं। पहली बात, परमेश्वर हमारे ऊपर तरस खाएगा। आपकी जो भी परिस्थिति है उसमें परमेश्वर तरस खाने वाला है। इसलिए आप चिंता मत करिए, उदास मत हो जाइए, निराश मत रहिए। आज उत्साहित हो जाइए। परमेश्वर आपके ऊपर तरस खाया है, आपके लिए कार्य करने के लिए आ गया है, आपके घर पहुंच गया है। यीशु मसीह आपके पास खड़ा है आपके लिए आश्चर्य कर्म करने के लिए। तरस खाने वाला परमेश्वर हमारे शहर के ऊपर तरस खाएगा, भारत के ऊपर तरस खाएगा। आज परमेश्वर हमारे ऊपर तरस खाने वाला है और परमेश्वर हमारे सारे दुश्मनों को नाश कर दे। शैतान के कामों को नाश करने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ। यीशु मसीह आपके पास, मेरे पास आया है। हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में शैतान का जो भी काम है, जैसा शैतान ने जिस किसी प्रकार से भी कार्य किया, चोरी करता है, घात करता है, नाश करता है, उसका सारा काम चौपट हो जाए, ध्वस्त किया जाए। हमारा लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं परंतु घरों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आपका हर घर गिरा दिया जाएगा। तीसरी आशीष है, परमेश्वर रेस्टोर करेगा जो कुछ आपने खोया है। बाइबल स्पीक्स अबाउट डबल फोल्ड रेस्टोरेशन, 4-fold रेस्टोरेशन, 7-fold रेस्टोरेशन। बाइबल में मतलब 2 गुना आशीष है, 4 गुना आशीष है, 7 गुना आशीष है, मतलब लौटाना है। और इवन 100 गुना, 100 गुना। हम जानते हैं जब पतरस पूछा, प्रभु हम सब कुछ छोड़ के आए हैं, हमें क्या मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह कहता 100 गुना मिलेगा। बहुत एक सुंदर वचन है जकरिया 9:12 में, आशा धरे वे बंदियों घर के ओर फिरो, आज मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं तुझे 2 गुना सुख दूंगा करके हिंदी में लिखा है। इंग्लिश में लिखा है, आई विल रिस्टोर यू डबल फोल्ड, 2 गुना भर दूंगा। O prisoners of hope, return unto the stronghold. Even today I declare,
आई विल रिस्टोर डबल फोल्ड। तो आज परमेश्वर आपको रेस्टोरेशन करे, चाहे वो डबल फोल्ड हो, 4 फोल्ड हो, 7 फोल्ड हो, 100 फोल्ड हो, चाहे 2 गुना हो, 4 गुना हो, 7 गुना हो, 100 गुना, परमेश्वर रिस्टोर करेगा आज आपके लिए। और चौथी बात जो है, परमेश्वर को लोग जानेंगे, हमारे द्वारा लोग यीशु को जानेंगे। वचन में जो लिखा है 2:14 हबक्कुक, the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea। जैसा पृथ्वी जल, अगर जैसा समुद्र जल से भरा है, हबक्कुक 2:14 में, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। People will know the Lord, and the last thing, not the least, all of us will be filled with the Holy Spirit। हम सब पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, सब प्रकार का वरदान हमारे द्वारा काम करेगा। आने वाले दिनों में हम बड़े बड़े कामों को देखेंगे। जो वचन कहता है दानियल 11:32 में, जो अपने ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान रखते हुए यह बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। Those who do know their God shall be strong and carry out great exploits। आइए हम लोग प्रार्थना करें। Hallelujah। Thank you Lord, we thank you, we thank you, we thank you Lord। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। आप हमारा स्वर्गीय पिता है। हम जो पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। प्रभु जी, जितने भाई बहन आज सुन रहे हैं, जितने परिवार यहाँ पर रिप्रेजेंट हुए हैं, हम धन्यवाद करते हैं। हम आपके आशीर्वाद को मांग करते हैं। जब इन्होंने उपवास का दिन ठहराया, आपके ओर फिरे, आपकी वो दुहाई दे रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप इन सब के ऊपर तरस खाइए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इनको 2 गुना आपको कई गुना रेस्टोर कर दीजिए, चाहे 2 गुना हो, 4 गुना या 7 गुना या 100 गुना। प्रभु इनके सारे दुश्मनों को नाश कर दीजिए।